Hello students, today we will discuss our chapter number 3 fertile plains of northern India. It means northern India के fertile plains. What are plains? Plains are flat, vast, low-lying areas where the soil is very fertile because of the rivers flowing through them. प्लेन्स क्या होते हैं? हमारी धरती के बहुत बड़े फ्लैट यानी कि समतल एरिया को प्लेन्स कहा जाता है। यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि यहाँ बहुत सी नदियाँ बहती हैं। द रिवर्स डिपॉजिट एलुवियल सॉयल, जो रिवर एलुवियल सॉयल डिपॉजिट करती हैं। एलुवियल सॉयल मीन्स फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट इन वाटर विच इज़ फाइन, सॉफ्ट एंड रिच इन मिनरल्स, जो कि फाइन, सॉफ्ट होती है और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बीइंग फर्टाइल दिस सॉइल इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल होने के कारण यह एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है। सो एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। नेक्स्ट, द गैंजेटिक प्लेन इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया is one of India's most fertile regions. It is also known as food bowl of India. It is the most populous region in our country. इंडिया के नदर्न पार्ट को गैंजेटिक प्लेन कहा जाता है और यह इंडिया का मोस्ट फर्टाइल रीजन माना जाता है। इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा फूड पैदा होता है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। लोकेशन, द नदर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज. It is bounded by the Thar Desert in the west, Purvanchal Ranges in the east, and the Southern Plateau in the south. The plains stretch from Punjab in the east and the Southern Plateau in the south. It is about 2400 kilometers long. Look at the map. ये नदर्न प्लेन्स हैं। ये ग्रेट हिमालय के साउथ में है और इसके वेस्ट में थार डेजर्ट है, ईस्ट में पूर्वांचल रेंजेस हैं और साउथ में सदर्न प्लेटू है। ये पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और यह 2400 किलोमीटर्स लंबा है। नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स। द नदर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सोयल ब्रॉट बाय द पेरिनियल रिवर्स, द सतलुज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। नदर्न प्लेन्स कैसे बनते हैं? नदर्न प्लेन्स पेरिनियल रिवर जैसे कि सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि हेल्पर रिवर्स के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और ये नदियाँ जिस मिट्टी को डिपॉजिट करती हैं, ये रिवर हिमालय से निकलती हैं, तब इनकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाती हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? माउंटेन से निकलते समय कंक्रीट, पत्थर जो इनके साथ पानी के साथ बहकर चलते हैं। जब ये रिवर प्लेन्स एरिया में आती हैं तब इनकी स्पीड का फ्लो कम हो जाता है और तब ये एलुवियल सॉयल डिपॉजिट करती हैं। इन रिवर्स के साइड वाले प्लेन्स को रिवर बेसिन कहा जाता है। व्हाट इज़ बेसिन? A basin is a low-lying area drained by rivers and their tributaries. रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का एरिया। डिस्ट्रीब्यूटरीज, ए ब्रांच ऑफ ए रिवर दैट फ्लो अवे फ्रॉम द मेन रिवर एंड डज नॉट rejoin it. Next, delta, a triangular piece of land before joining the sea is known as delta. Next, divisions of the northern plains. नदर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। फर्स्ट, द सतलुज बेसिन. द सतलुज रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट थ्रू पंजाब एंड ज्वाइंस द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. बेस रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज. सतलुज रिवर पंजाब से होकर साउथ वेस्ट की ओर बहती है और पाकिस्तान में इंडस नदी से मिल जाती है और सतलुज ब्यास रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। द सतलुज रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल. सतलुज रिवर का एरिया बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. बहुत सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। द भाखरा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज.
भाखड़ा डैम भी इसी रिवर पर बना हुआ है। नेक्स्ट, द गंगा बेसिन। द गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन द नदर्न प्लेन्स। गंगा नदर्न प्लेन्स की इम्पोर्टेंट रिवर मानी जाती है। द रिवर गंगा बिगिंस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। रिवर गंगा हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना, गोमती एंड सोन आर सम ट्रिब्यूटरीज विच ज्वाइन रिवर गंगा। ये इसकी रिवर गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। द गंगा बेसिन कवर्स टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। गंगा बेसिन का एरिया इन स्टेट्स को कवर करता है। व्हेन गंगा एंटर्स इन वेस्ट बंगाल is into two branches, Padma and Hooghly. Padma flows through Bangladesh and Hooghly flows through West Bengal. जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो पार्ट इसका बांग्लादेश की तरफ जाता है वहाँ पर इसको पद्मा कहा जाता है, और जो पार्ट्स इसका वेस्ट बंगाल की तरफ आता है वहाँ पर इसको हुगली कहा जाता है। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र हैज़ its origin in Tibet near Mansarovar Lake, where it is called Tsangpo. ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जहाँ पर इसको त्सांगपो कहा जाता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबव भूटान इन द हिमालयन रीजन। ब्रह्मपुत्र बेसिन भूटान के ऊपर से हिमालय रीजन में वेस्ट टू ईस्ट चलती है। Then it turns northeast, entering India in the state of Arunachal Pradesh. It then flows through the states of Assam and Meghalaya and enters Bangladesh. तब यह नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न करते हुए इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तब यह आसाम, मेघालय स्टेट से बहती हुई बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो वहाँ पर इसको जमुना कहा जाता है। देन इट ज्वाइंस वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड नोन एज द सुंदरवन डेल्टा। जब यह रिवर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी में ज्वाइनिंग करती है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।